तो चलिए आज हम जानते हैं स्क्वायर रूट निकालने के कुछ बेसिक आइडिया के बारे में। तो हम लोग ये कैसे पता करें कि एक जो नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए कुछ बेसिक आइडियाज होते हैं। ओके, तो पहले इस वीडियो में हम लोग बेसिक आइडिया से जाएंगे और आगे चलकर मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स ही बताऊंगा जिससे कि तुम लोग कितने भी चाहे कोई भी एक नंबर हो उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो देखो, हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए बहुत से तरीका होते हैं। तो उनमें से जो बेसिक तरीका होते हैं देखो, वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो कि तो ये एक पहला मेथड है, और जो दूसरा मेथड होता है जो कि जिसे हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड की मदद से भी हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ओके, तो चलो आज हम जानते हैं कि इन दोनों मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे एक परफेक्ट स्क्वायर का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो पहला जो मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, तो पहले हम लोग करते क्या है, जो गिवन नंबर है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ओके, यानी उसका जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसको निकाल कर हम लोग उसे उसी की प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। और जब हम लोग उस नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, ओके, जब हम उस नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर रूट जो निकाल लेते हैं, तो स्क्वायर रूट निकालते समय हम लोग करते क्या है, उन दो नंबर में से, सेम दो नंबर में से हम लोगों को सिर्फ एक ही नंबर को लेना पड़ता है। और उन्हीं एक एक लेने से हर दो से उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को उनके जो प्रोडक्ट मिलती है तो वो होती है उस नंबर का स्क्वायर रूट। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो 144 का हम लोग लिख सकते हैं कैसे, देखो, तो 144 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कर रहे हैं, तो पहले उसका प्राइम फैक्टर को हम लोगों को निकालना पड़ता है। तो देखो, तो अगर हम इसे 2 से काटेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा 72, और उसे फिर से 2 से काटा तो ये हो जाएगा 36, और फिर से 2 से काटा तो ये हो जाएगा 18, और फिर से 2 से काटा तो ये हो जाएगा 9, और उसे फिर से काटा तो 3 से तो ये हो जाएगा 3। तो अब हम इसे लिख सकते हैं कि 144 जो कि इक्वल है किसके साथ, तो 144 इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ 4 टूज यहाँ पर और 2 3। तो इन्हीं के प्रोडक्ट में ये जो तीनों निकला यहाँ पर देखो ये सब निकला, तो इन्हीं के प्रोडक्ट के रूप में उसे लिख लेते हैं। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ। तो इरेज करने के बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो जिससे कि हमें स्क्वायर रूट निकालने में आसानी होगी। तो देखो, इसे अब हमने लिखेंगे 2 × 2 जो कि 4 टाइम्स है, और 3 यहाँ पर 2 टाइम्स है। तो 3 यहाँ पर कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 144 का, तो इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। और हम लोग करेंगे क्या, हर दो से, देखो यहाँ पर हर दो सेम नंबर से हम लोगों को सिर्फ एक ही फैक्टर को लेना है। जैसे कि यहाँ पर 2 2 के बदले 1, और यहाँ पर ये 2 2 के बदले यहाँ पर और एक 2 लिख लेंगे, और यहाँ पर 2 3 के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, एक ही 3 लिखेंगे। और इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 12। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा आंसर निकला 12, ये किसका स्क्वायर रूट है, ये है 144 का स्क्वायर रूट। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने किया कि पहले हम लोगों ने उसका प्राइम फैक्टर्स को निकाला, और उनके जो प्रोडक्ट हैं हर दो में से एक नंबर को लेकर उनका प्रोडक्ट निकाला, और जो हो गया हमारा स्क्वायर रूट। तो सेकेंड मेथड के बारे में हम लोग जानते हैं। सेकेंड मेथड होता है, देखो, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में हम लोगों को करना क्या होता है कि एक गिवन नंबर होता है, तो हम लोग करते क्या है कि पहले राइट साइड में से हर दो को एक बार के जरिए अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि जैसे डिवाइड करना है
तो हम लोग उसी तरह उसे डिवाइड ना करके हम लोग स्क्वायर नंबर से उसे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, और जो नंबर हम लोग डिवीजन में लिखते हैं ओके, उसी को ही उसके साथ ऐड करते हैं, और उसका जो आंसर होता है वो हम लोग लिखते हैं क्वोशेंट में। ओके, तो चलो इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1225। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि पहले देखो ये नंबर को लिख लो। तो इस नंबर को लिखकर हम लोग क्या करेंगे कि राइट साइड में से इस नंबर को लिखकर, जैसे कि इसे हमने यहाँ पर लिख लिया, तो इसका हम लोग करेंगे क्या। तो देखो यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं इसे ऊपर लिख लेता हूँ जिससे कि हम लोगों को आसानी होगी। तो देखो यहाँ पर, तो इसे हमने लिख लिया, और पहले हम लोग करेंगे क्या, राइट साइड में से इसे दो दो कर ऐसे सजाएंगे। तो देखो राइट साइड में रह गया 25 और ये जो लेफ्ट में रह गया 12। तो अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर 4 डालता हूँ तो देखो 4 4 जा हो जाएगा 16। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर डालेंगे 3, यानी 3 3 जार हमारा हो जाएगा 9। तो हम लोगों के यहाँ पर करना क्या है, हम लोग यहाँ पर जितने लिखे हैं यहाँ पर उसी नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा 6। ओके, और इसका जो रिजल्ट है मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जो कि हो गया 9। तो देखो 12 से 9 गया तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर जो राइट साइड में बचा 25, तो ये दोनों एक साथ निकलेंगे। देखो यहाँ पर हमने दो दो करके यहाँ पर रखा है, तो ये दोनों एक साथ निकलेंगे। तो देखो ये हो गया 325। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 6 के राइट साइड में यानी यूनिट प्लेस में हम लोग एक ऐसा नंबर डालेंगे कि उसी से ही इस होल को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर ये आ जाए। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5। तो अब हम 5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 325। और इसे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ऊपर जो क्वेश्चन है वहाँ पर लिख देंगे 5। तो देखो यहाँ पर आंसर यहाँ पर 0 हो गया, तो रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आंसर आया 35। तो 35 क्या है, 1225 का स्क्वायर रूट है। ओके, तो ये था बहुत ही आसान तरीका कि इससे हम लोग क्या करते हैं कि पहले राइट साइड में से दो दो करके सजाते हैं और स्क्वायर नंबर लेकर हम लोग यहाँ पर आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, तो और एक एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर हो जाएंगे। तो चलो नीचे देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर गिवन है, देखो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 11,025। तो पहले हमें क्या करना है कि 11,025 को हमें लिखना है यहाँ पर। तो 11,025 को हम लोग लिखेंगे और उससे राइट साइड में से दो दो करके सजाएंगे। जैसे यहाँ पर ये गया 25, ये गया 10, और देखो बाकी बचा कितना 1। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो तुम 0 भी लिख सकते हो। तो अब हम लोग करेंगे क्या, देखो तो यहाँ पर हम डालेंगे 1 1 1 जार 1। तो जितना हम लोगों ने यहाँ पर डाला है तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम लोग उतना ऐड करेंगे और यहाँ पर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा अब 10। तो मैंने बोला था कि एक साथ दो नंबर नीचे आएंगे, तो यहाँ पर ये 2 डिजिट नीचे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10। तो अब हम यहाँ पर जो 2 है, 2 के राइट साइड में क्या लिखें और नीचे ही सेम नंबर को मल्टीप्लाई करें, जो कि हम क्वेश्चन में भी लिखने वाले हैं कि हमारा आंसर 10 आए या 10 से कम आए। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग 1 लिखते हैं तो क्या यहाँ पर होगा, तो अगर हम इसके राइट साइड में 1 लिख देंगे तो इसके नीचे भी 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 21, तो जो कि हमारा नहीं होगा। तो हम लोग अब करेंगे क्या, देखो तो यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, देखो यहाँ पर लिखेंगे 0। जैसे कि 20 जार क्या हमारा हो जाएगा कि यहाँ पर 0। तो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में भी 0 लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में 0, इसके 0 को इसके साथ ऐड करेंगे, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 20।
और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ जाएगा 1 0 और बच जाएगा, और जो कि ऊपर से देखो ये आ जाएगा 25। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 20 के राइट साइड में क्या लिखेंगे और वही सेम नंबर को पूरे उसके होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर ये आ जाए। तो देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट में 5 है, तो हम लोग यहाँ पर यूनिट डिजिट में 5 लिखेंगे और उसी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो हमारा आंसर आ जाएगा 1025। और इसी 5 का हम लोग लिखेंगे कहाँ पर, क्वोशिएंट में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 0। तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना आएगा, तो आंसर आएगा हमारा यहाँ पर 105। तो जो कि क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 11,025। तो 11,025 का जो स्क्वायर रूट है वो है 105। तो देखो ये थी बहुत आसान। ओके, तो ऐसे ही हम लोग देखो और एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो ये जो गया, अब तुम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी कर सकते हो और ये डिवीजन मेथड में भी कर सकते हो, तो जो तुम्हें भी आसान लगे तुम उसमें कर सकते हो। तो और एक चलो देखते हैं। तो जो और एक मेथड होती है वो क्या होती है, देखो तो डिवीजन मेथड में इसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर दिया गया है, तो ये जो गिवन नंबर है इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो उसे पहले चलो लिख लेते हैं और राइट साइड में से 2 करके सजा लेते हैं। तो देखो जैसे कि यहाँ पर लिख लेते हैं और राइट साइड में से इसे 2 करके सजा लेते हैं। तो अब देखो हमारा ये क्या हो जाएगा, तो अब हम उसी तरह देखो स्क्वायर नंबर के हिसाब से पुट करेंगे। तो अगर यहाँ पर हम लोग डालते हैं 3 जार क्वोशिएंट में, ओके 3 जार और उसके नीचे भी 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। तो 10 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, और यहाँ पर 3 से 3 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6। और यहाँ पर ये जो नीचे ये जो 30 है तो ये दोनों एक साथ आएंगे, तो ये देखो हो गया कितना 130। तो 130 यानी अब हम लोग यहाँ पर 6 के राइट साइड में क्या लिखें और पूरे उस होल नंबर से क्या मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर इससे कम आए, यानी 130 से कम आए, ओके, या उससे समान आ जाए। तो देखो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 लिखेंगे और इस होल नंबर यानी 62 से हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो जिससे कि क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 124 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 124। और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्वेश्चन में 2, और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे 2 को। तो देखो जैसे कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, और इस साइड में क्या बचेगा, अब इस साइड में बचेगा 6 और ऊपर से आएगा, ओके, यहाँ पर देखो ऊपर में क्या है, यहाँ पर है 41, तो 41 नीचे आ गया, ओके, यानी 2 डिजिट एक साथ नीचे आएगी। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर हम लोग ये 64 के राइट साइड में क्या लिखे कि हमारा आंसर ये आ जाए, वही सेम नंबर इन होल से मल्टीप्लाई करने के। तो यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे, ओके, तो 1 लिखेंगे तो देखो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या जाता है 641, और यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग लिख लेंगे 1, ओके, क्वेश्चन में क्या लिख लेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में लिख लेंगे 1। तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 321। तो 321 जो कि किसका स्क्वायर रूट है, जो कि है 1,03,041। तो 1,03,041 का स्क्वायर रूट कितना निकाला है हमने यहाँ पर निकाला 321। तो देखो, तो इसी तरह से तुम लोग चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या जो डिवीजन मेथड, तो इन दोनों मेथड का इस्तेमाल करके तुम लोग निकाल सकते हो, ओके, स्क्वायर रूट। तो और भी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स हैं और भी बहुत तरीके हैं जिसे कि हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। तो अब हम लोग इसके बारे में कंफर्म हो गए कि ये जो दोनों बेसिक मेथड्स हैं ये हमें बहुत मदद करेंगे कि आगे चलकर कैसे हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है, ओके। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स से जिससे कि हम लोगों को आसानी से इसका जो स्क्वायर रूट है वो आसानी से निकल आए, ओके।
तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को PDF चाहिए तो तुम लोग जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है तो टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन कर लो, जिससे कि मैं वहाँ पर PDF को सेंड कर लूँगा और तुम लोग को इसे बाद में रिवीजन भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।